जो आप वहाँ से सुविधा चाहते हो, एजुकेशन चाहते हो, आपके यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? से डीएलएड के लिए यहाँ पे आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। अगर वही चीज़ अदिति कॉलेज में सेटअप की जाए, वही कोर्सेज अदिति कॉलेज में भी लाई जाए, जैसे बीपीएड या डीपीएड वगैरह ये चीज़ें भी लाई जाए, तो शायद से और ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यहाँ पे लाने के लिए आपसे किसी ने पूछा भी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मुद्दा ही नहीं उठा कभी। आप कभी सोचते हो कि क्यों नहीं पूछा आपसे? डोल है ये हमारे देहाती गांव में आसपास में, यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। इसमें देहात को और 10 साल 5 साल पीछे धकेलो और देहात के नाम पे एक दबाव लगाओ कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल गंवार हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनमें थोड़ी बहुत अक्ल आ चुकी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के बारे में इनकी राय क्या है, या देहात में शिक्षा और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर शिक्षा यहाँ से बिल्कुल चली जाती है तो उसके बाद क्या होगा? और अगर थोड़े बहुत परसेंटेज शिक्षा के बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कॉलेज और 2-4 आ जाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? जो सुविधा इनको अंदर दिल्ली में मिलती हैं या बाहर जाना पड़ता है 20-20, 30-30 किलोमीटर 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र तय करके, अगर वो यहीं मिले तो इनको फ़ायदा है या नहीं है? डेफिनेटली करती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों की सोच भी चेंज होनी चाहिए एजुकेशन को रिगार्डिंग। और जो आपकी पीढ़ी है, आप नेताओं से क्यों नहीं सवाल करते कभी भी राइट के लिए? हाँ जी, सोचा कभी इस चीज़ का? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसी ऐसे में हमेशा कोई बड़े ही लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल पाते, या फिर हमारे अंदर उतना अभी पोटेंशियल नहीं है कि हम उनके आगे बोल पाएँ। करंट में मेरी 12th पास हुई है। मैंने CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए DU के लिए। अच्छा, तो DU के लिए दिल्ली के अंडर जाओगे आप? हाँ जी। जो आप वहाँ से सुविधा चाहते हो, एजुकेशन चाहते हो, आपके यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जिस तरफ हम रहते हैं दिल्ली की, उस तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं है। बवाना कितनी दूर है यहाँ से? बवाना यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर ही है। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को थोड़ी देर इग्नोर कर देते हैं। आप फिलहाल जो स्थिति है, ठीक है, वो बताइए कि आपने इसके लिए DU में ही क्यों अप्लाई किया? यहाँ पे आसपास क्यों नहीं ढूंढ रहे? यहाँ पे आसपास कोई कॉलेज नहीं है ना। है ही नहीं? नहीं है। ठीक है, एक मात्र कॉलेज है अदिति, ये बवाना का, ठीक है, वो भी लड़कियों का कॉलेज है, वो भी गर्ल्स का है। ठीक है। तो आप लड़के हो, ठीक है, लेकिन आप जैसे बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनकी बहन वहाँ पे पढ़ती हैं, ठीक है, उनको बेटी फैमिली की जिम्मेवारी होती है, तो छोड़ने भी जाना पड़ता है, उनको लेके भी जाना पड़ता है। अगर वो नहीं आती, थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, तो भी घर में क्या क्या समस्या होती है, ठीक है, तो आप उससे नहीं बच सकते। आप अपने विचार बताइए, इस कॉलेज को यहाँ से ले जाने का जो सिस्टम है वो गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे अदिति की तरह यहाँ 2-3 कॉलेज हर 2 से 5 किलोमीटर के रेंज में होने चाहिए। अच्छा, ये बताओ बेटा, नाम क्या आपका? हर्षित। तो ये बताओ, जैसे कि आपके समाज के जो या हमारे जो जिम्मेवार आदमी हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा एक बार इस साइड में घुमाऊँगा, आप दिखाइए। देखिए, ये प्रवीण नंबरदार जी हैं। बेटा, यहाँ के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको ये बहुत निखालिस तरीके से, ठीक है, लड़ते हैं उनके लिए और कोशिश रखते हैं कि यहीं पे हो। इन जैसे जो जिम्मेवार आदमी हैं, ठीक है, इनसे आपकी क्या अपील होगी? उसको रखें या नहीं रखें? यहाँ और कॉलेज लेके आएँ या नहीं लेके? देखिए, रखना तो चाहिए, मैं कह रहा हूँ और कॉलेज आने चाहिए, जिससे मतलब एजुकेशन तो बढ़े ही। यहाँ जो जैसे करंट में मैंने 12th क्लियर की है, तो जैसे अब मेरे को एजुकेशन के लिए यहाँ से रोहिणी तरफ जाना पड़ता है, तो उसी में वही हमारा टाइम ज़्यादा ट्रैवलिंग में वेस्ट होता है। और कई बार ट्रैफिक मिल जाए तो और टाइम, जैसे जहाँ 1 घंटे में हम पहुँचते हैं, वहाँ कम से कम 2 घंटे तो लगते ही हैं। कभी बेटा ये सोचा है बैठ के, यार दोस्तों में बैठ के, ठीक है, कि कभी चर्चा हुई है ये, या अपना भी दिमाग हो कि भाई हमारे देहात में हर एक चीज़ है, ज़मीन आज के टाइम में बहुत कीमती, सबसे कीमती ज़मीन है, और हमारे देहात में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। आपके जो बाजीतपुर में है वहाँ ही लगभग 700 बीघे ज़मीन है, ठीक है। इन ज़मीन को यूज़ करके यहाँ पे कॉलेज टाइप की ये चीज़ क्यों नहीं बनाई जाती? कभी सोचा है? इस विषय में तो नहीं सोचा। सिर्फ आपको मतलब कि एक तरह से ट्रेंड कर दिया कि भाई अगर कॉलेज आपका 20 किलोमीटर दूर है तो आपको वहीं जाना है। हाँ जी। थोड़ा सा नौजवान बच्चा लीग से हटके क्यों नहीं सोचता कि ये जो कॉलेज है ये अगर हमारे घर के 5 किलोमीटर के दायरे में हो, 2 किलोमीटर के दायरे में हो, तो जैसे क्यों नहीं सोचते बच्चे? अभी स्टार्टिंग से ही क्या होता है, जैसे पेरेंट्स ने यहाँ नियर बाय में कोई अच्छा स्कूल नहीं है तो रोहिणी एडमिशन करा दिया, फिर बच्चे को वही हो जाता है ना कि हमारे आसपास कुछ है ही नहीं। कुतुबगढ़ कितनी दूर बेटा? कुतुबगढ़ भी यही है। कुतुबगढ़ क्या है कि जो अभी क्या है, शहरीकृत
हाँ जी। मतलब कि शहर बना दिया, वो कागजों में शहर हो चुका है। ठीक है, तो एक शहर में 2-3 कॉलेज होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए। अगर कुतुबगढ़ में कॉलेज हो जाते हैं, जो आप एजुकेशन वहाँ से चाहते हो या जो आपकी बहन वहाँ से चाहती हैं, अगर यहाँ पे मिल जाएं तो कुतुबगढ़ जाओगे या वहाँ जाओगे? कुतुबगढ़ ही जाएंगे हम तो, हमारे पास हो जाएगा ना कुतुबगढ़। कुतुबगढ़ का रास्ता कितनी दूर का है यहाँ से? अगर आप बाइक पे जाओगे कितनी देर में जाओगे? 5 से 10 मिनट। मतलब आपका बहुत टाइम बच गया। बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जो नौजवान पीढ़ी है इस बारे में हमको सोचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए। हैं? हाँ जी। अच्छा, अब जो बवाने का कॉलेज है इसके बारे में अपनी पर्सनल राय बताइए, उसको रखें या जाने दें? देखिए, रखना तो चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे अगर धीरे धीरे हर चीज़ यहाँ से जाती रही तो कुछ नहीं बचेगा ना फिर यहाँ पे तो। अच्छा बेटा, ये बताओ, जैसे कि लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कियों की क्या होता है कि एक नस्ल और एक फसल, दोनों चीज़ का मतलब आप समझते हो। तो फसल क्या होती है, ठीक है, कि टाइम टू टाइम पीढ़ी होती है कि भाई इस टाइम पे ये है, 5 साल बाद ऐसी होगी। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से ये कॉलेज भी ख़त्म होगा तो अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वे लड़कियाँ जिनको ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती, घर से ज़्यादा छूट नहीं मिलती, सिर्फ बवाने तक की छूट है, उनकी नस्ल, उनकी पीढ़ी कैसे होगी? सिर्फ 12th पास तक? एजुकेशन तो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर वो वही है कि हाउस होल्ड जो वर्क है उसी में बिजी, एजुकेशन बंद, बाकी आगे कुछ फ्यूचर तो है ही नहीं फिर उसके बाद। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम है हमारे देहात को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी। है कुछ? हाँ। अच्छा, ये बताइए, पढ़ लिख के आप भी एक दिन हमारे स्टैंड पे आओगे, या नंबरदार जी हैं, आपके दादाजी बैठे हैं, ठीक है, तो आप भी फैसले लोगे, तो समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, देहात के लिए आप कुछ कोशिश करना चाहोगे जब आपके हाथ में कुछ बागडोर है? अगर पावर हुई तो ज़रूर लेंगे। क्या करोगे शिक्षा के मामले में? पहले तो जैसे कॉलेजेस जो यहाँ से जा रहे हैं उनको होल्ड पे कि यहीं रहें, और जो नए कॉलेजेस हैं जैसे डीयू में कॉलेजेस कम है, बच्चे सीट्स जो भरते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए और नए कॉलेज खोलने चाहिए डीयू के अंडर ही, जो एजुकेशन भी अच्छी हो और हमारे नियर बाई भी हों जो यहाँ के बच्चे हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका, आप तीनों का धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार बेटा। नमस्कार। नाम क्या आपका? ईशा ठाकरान। ईशा ठाकरान। हाँ जी। बात तेज़ बोलोगे आप? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ आपके बात। आपके सीनियर हैं, उन्होंने बता दी सारी बात कि वो आपके लिए क्या सोचती हैं। आपकी भी सोच लगभग एक ही है। बवाना का कॉलेज है, आदित्य कॉलेज है शायद, है ना, वो लड़कियों का कॉलेज है, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ से लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेके जाएं। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ के बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप दूर पढ़ते हो, आपको दूर ही पढ़ना पड़ेगा। अब जो थोड़ी सी नीचे 12वीं के बाद जो थोड़े बहुत ऑप्शन थे वो भी यहाँ से ख़त्म किए जा रहे हैं। आपके क्या ख्याल है? नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जैसे डीएलएड के लिए यहाँ पे आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, अगर वही चीज़ अदिति कॉलेज में सेटअप की जाए, वही कोर्सेज़ अदिति कॉलेज में भी लाई जाए, जैसे बीपीएड या डीपीएड वगैरह ये चीज़ें भी लाई जाए, तो शायद से और ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो उनको करियर बनाने का अपने हिसाब से, मतलब एक होता है पैशन, जो चीज़ जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो उस चीज़ को जल्दी अचीव भी करेंगे और वो अच्छे से उसमें ईमानदारी से काम भी करेंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ, 12वीं करने के बाद जिन लड़कियों के पास ऑप्शन रहता सिर्फ आदित्य कॉलेज आसपास के 15-20 गाँव के लिए, उन लड़कियों को आगे भविष्य क्या होगा अगर ये कॉलेज चला जाता? ऑब्वियसली उनके घर वाले ड्रॉप आउट करवाएंगे उनको। तो उसके बाद लड़कियों की लाइफ में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? कुछ भी नहीं, बस घर वाले शादी करवा देंगे, डिस्टेंसिंग से ग्रेजुएशन करवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर सीधा शादी और ये सब बस। अच्छा, इससे उन्हीं लड़कियों पे बात आती है सिर्फ, ठीक है, जैसे कि कॉलेज है तो उन लड़कियों में थोड़ी बहुत तरक्की होगी, लेकिन अगर ये नहीं है, ये ऑप्शन भी उनसे छीन लिया जाता है, तो अगले 5 साल में, 7 साल में, ठीक है, उनकी शिक्षा में या एक पूरी की पूरी लड़कियों की लाइन होती है जो कॉलेज में जाती हैं, उनमें क्या फ़र्क आएगा? शिक्षा में कुछ फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स तो प्रोवाइड कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया गया है, बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है उन चीज़ों के लिए, लेकिन 12th के बाद क्या? 12th तक तो आप लोगों ने इनिशिएटिव कर लिया, लेकिन 12th के बाद अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो 12th तक की वो पढ़ाई वेस्टेज है हमारे लिए। ठीक है बेटा, नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या बेटा? दीपांशी। दीपांशी। हाँ जी। अच्छा दीपांशी, आपकी एजुकेशन फ़िलहाल क्या है? एजुकेशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, उसके साथ ग्रेजुएशन। कहाँ जाते हो आप? रोहिणी। अच्छा, रोहिणी और तो मुद्दे बात कर ली, जो सुविधा आपको वहाँ मिलती है या एजुकेशन जो है ये वहाँ मिलती है, आपको बाजितपुर में, बवाना में या कुतुबगढ़ में मिले,
तो आप वहाँ जाओगे या यहीं से? कोर्स में यहीं रहना पसंद करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम की तो बात है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हाल फिलहाल में अभी मुझे ना कोचिंग भी लेनी थी, जैसे DSSB का एग्ज़ाम इसे बोल रहे हैं कि कभी भी नोटिफिकेशन एंड ऑल आ सकता है, तो उसके लिए हमने सोचा कि अपना साथ में कोचिंग भी ले लेते हैं। लेकिन टाइम इतना हो रहा है कि हम वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है हमारा। ये बता, किसी, ये सवाल आपके सारों के लिए है, किसी बड़े ने, बूढ़े ने, तुम्हारे जो जानने पहचानने वाले हैं, या तुम्हारे जो टीचर हैं वहाँ पे, या जो पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी बड़ा होगा तुम्हारा, ठीक है, या जो तुम्हारे सामाजिक आदमी हैं उनसे मिलते होंगे, कभी तुम बच्चों से ये पूछा कि बेटा तुम इतनी दूर जा रहे हो, तुमको अगर यहाँ से लिए ऑप्शन की हम कोशिश करें तो, कभी भी पूछा तुमसे? नहीं, मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने हमें बोला था, बोल कि बेटा तुम यहीं आदित्य में ले लो, लेकिन फिर हमने यही बोला कि मतलब नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे, ये गुड़िया समझेगी। मैं ये कह रहा हूँ जो वहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, जो सुविधा है, जो एजुकेशन है, यहाँ पे लाने के लिए आपसे किसी ने पूछा भी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मुद्दा ही नहीं उठा कभी। आप कभी सोचते हो कि क्यों नहीं पूछा आपसे? क्या करें कि एजुकेशन में अगर जहाँ भी ये फैसिलिटीज़ एंड ऑल है, ये हम देहाती गांव में आसपास में यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। इसमें हमें और बल्कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि अगर इन सब में और अच्छा सब कुछ होगी, फैसिलिटी अगर और अच्छी होंगी तो और ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर यहीं अगर एजुकेशन में और अच्छी सब कुछ होता है तो ऑफकोर्स जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी जो अवेयरनेस है इसके रिगार्डिंग एजुकेशन एंड के बारे में, तो वो भी बढ़ेगी, जिससे कि वो अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे कि आगे उनके गोल में उनको साथ देंगे, उनकी अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे काफ़ी। ठीक है बेटा।